दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हमें ये जो कोटक 811 की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, कैसे इसे हमें जो है इंस्टॉल करना है और कैसे इस एप्लीकेशन को हमें इस्तेमाल करना है, ये सारा प्रोसेस बताऊंगा। और जो कोटक 811 की ये जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और ईजी टू यूज एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन से आप किसी को भी पेमेंट स्कैन करके आसानी से भेज सकते हो और साथ ही आप बैंकिंग से जुड़े हर एक काम को घर बैठे बैठे आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर किसी को एफडी बनानी है, किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, इंश्योरेंस परचेज करना है, यानी बैंकिंग से जुड़े हर एक काम को भी, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, ये सारे के सारे काम आप इस एप्लीकेशन से आसानी से घर बैठे बैठे कर सकते हो। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो कोटक 811 की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, इसे सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है। और आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ ये बेसिक परमिशंस पूछ रहा है, तो आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये लैंग्वेज पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको नया अकाउंट खोलना है या फिर ऑलरेडी आपका अकाउंट है। तो हमारा अकाउंट ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद बेसिक परमिशंस हैं, अलाउ पे क्लिक करना है। फिर ये पूछ रहा है कि जी सिम, मतलब एक तरह से मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा, तो सिम आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा आपके मोबाइल फ़ोन को वेरीफाई करने के लिए, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन को ये वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, तो आपको जो है इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे जो है आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप अपना एमपिन एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, सबसे ऊपर ऑटोमेटिकली ये आपको आपका सीआरएन नंबर भी दिखाएगा। अच्छा, अब कई लोगों को हो सकता है किसी को अगर सीआरएन नहीं पता हो, तो यहाँ पे आपका जो डेबिट कार्ड होगा उसके पीछे भी सीआरएन नंबर लिखा होता है, वैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये सीआरएन नंबर शो करेगा। अच्छा जी, फिर नीचे ये बोल रहा है एमपिन नंबर। अब अकाउंट ओपनिंग के टाइम अगर आपको एमपिन नंबर आपने सेट किया था, तो आप सीधा एंटर करके लॉगिन कर सकते हो। और अगर बाई चांस किसी को एमपिन नहीं पता, तो फॉरगेट एमपिन भी कर सकता है। फॉरगेट एमपिन करके भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो फॉरगेट एमपिन जब आप करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आपका पैन कार्ड नंबर पूछ रहा है और मदर का नेम पूछ रहा है। ये बस बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे आपको प्रोसीड टू रीसेट एमपिन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे ये कहेगा जी रीसेट कर लो, तो नया 6 अंकों का एक तरह से एमपिन आप सेट कर सकते हो। एमपिन इज जस्ट लाइक अ पासवर्ड, तो ये आपका एक तरह से पासवर्ड है जो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए काम आएगा बार बार। ठीक है, तो आप जब एमपिन डालोगे तो दोबारा ये बोल रहे हैं कंफर्म एमपिन, तो यहाँ पे हम दोबारा कंफर्म एमपिन के ऑप्शन पर मतलब जो है हम दोबारा अपना एमपिन एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एमपिन है वो सेट हो जाएगा और इस एमपिन को यूज़ करके हम इस एप्लीकेशन के अंदर जो है दोबारा से एक तरह से पहुँच सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और ईजी टू यूज़ है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे को इस पेज पर पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब इस पे के ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, तो आसानी से मैं किसी को भी स्कैन करके पेमेंट भेज सकता हूँ। और अच्छी बात यह है कि अगर मैं किसी को स्कैन करके पेमेंट भेजता हूँ ना, तो हमारे को यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर 500 रुपये किसी को स्कैन करके पेमेंट की, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 500 रुपये की पेमेंट की ना, तो देखो आपके सामने यहाँ पर मेरे को 5 रुपये का एक तरह से कैशबैक मिल गया। और इसके अलावा भी अलग अलग माइलस्टोन्स पर कैशबैक मिलते रहेंगे। जैसे यहाँ पर दिखा भी रहा है कि अगला जो मेरे को कैशबैक मिलेगा ना, वो 4 ट्रांजेक्शन्स पूरी होने के बाद मिलेगा। यानी एक तरह से माइलस्टोन कंप्लीट होने के बाद भी हमारे को कैशबैक मिलते रहेंगे। ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन पर भी आपको कैशबैक मिल सकता है, जिसे हम कोटक 811 का सरप्राइज कैशबैक बोलते हैं। ऐसे ही माइलस्टोन ट्रांजैक्शंस के बाद कस्टमर को एक जैकपॉट कैशबैक भी मिल सकता है। और इस जैकपॉट कैशबैक में कस्टमर को कम से कम 25 रुपए का और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अब इस एप्लीकेशन का एक और बहुत ज्यादा जो शानदार फीचर है वो आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ ऊपर आपको बैंक वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्टिव मनी, ये एक्टिव मनी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे ही मान लो एक 25,000 रुपए की इन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट रख रखी है। अब ये बोलते हैं कि जैसे ही आपका बैलेंस 25,000 रुपए से ऊपर गया, तो उसकी ऑटोमेटिकली एक फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी। और जो बैलेंस है ना, मतलब जो एफडी बनेगी, वो 5-5 हज़ार के मल्टीपल में बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस एक्टिव मनी के ऑप्शन को ऑन कर लेते हो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि हमारा जो एक्टिव मनी का ऑप्शन है इसको एनेबल कर दो, ठीक है जी। अब अगर मान लो जैसे ही मेरा बैलेंस, लेट सपोज अभी इस अकाउंट के अंदर बैलेंस मान लो 0 है, फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ 0 है, मान लो इसके अंदर कोई अगर 30,000 डालता है, तो 25,000 रुपया तो मेरा जो है वो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहेगा और ऊपर का जो 5,000 है उसकी एक फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी, ठीक है जी। मान लो फिर उसके बाद दोबारा लेट सपोज मेरे अकाउंट में कोई 10,000 डालता है, तो ऑटोमेटिकली वो पैसा सेविंग्स अकाउंट में नहीं रहेगा, उसकी ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए की एक एफडी बन जाएगी। अब अच्छी बात एक्टिव मनी फीचर की पता है क्या है, मान लो कल को मेरे को
5,000 चाहिए, तो ऑटोमेटिकली एक जो लास्ट में फिक्स डिपॉजिट बनी है ना, वो अपने आप ब्रेक हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगेगी प्री मैच्योर विड्रॉल की। भाई जैसे हमारी 10,000 की एफडी बनी थी, उस पैसे को मैंने यूज कर लिया, तो कोई प्री मैच्योर विड्रॉल की पेनल्टी नहीं लगेगी उसके ऊपर। ये जो एफडी बनती है वो 180 डेज की बनती चली जाती है, यानी हर 180 डेज के बाद एक तरह से जो ब्याज है वो मेरे को सेविंग्स अकाउंट में मिलता रहेगा। तो एक्टिव मनी का अच्छा एक तरह से जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि सेविंग्स अकाउंट में ही पैसा पड़ा है, क्योंकि उस पैसे को मैं कभी भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में पड़े पैसे पर मेरे को फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो ये एक्टिव मनी की बहुत अच्छी चीज है। अब मैं एक बार आपको ना करके दिखाता हूं एक्टिव मनी का। जैसे हमने यहां पे एनेबल कर दिया, अभी इस अकाउंट में मैं आपको 30,000 रुपीज एक बार डाल के दिखाता हूं और फिर दिखाता हूं कैसे ये काम करता है। अब यहां पर जैसे ही मैंने इसके अंदर 30,000 रुपीज डाले, तो आप देखते हैं एक्टिव मनी के अंदर क्या दिखा रहा है। तो जैसे ही हम बैंक वाले ऑप्शन पे गए, एक्टिव मनी वाले ऑप्शन पे गए, तो यहां पर ये दिखा रहा है स्वीप आउट विल स्टार्ट एट द एंड ऑफ द डे। तो अभी मैंने जो अब 30,000 डाले हैं ना, तो जैसे ही ये दिन खत्म होएगा, मतलब एक तरह से रात को नेक्स्ट डे शुरू होते ही ये जो पैसा है, मतलब एक तरह से 25,000 रुपया तो मेरे सेविंग्स अकाउंट में रह जाएगा, और जो ऊपर का 5,000 है उसकी ऑटोमेटिकली फिर एक फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी। यानी इतना आसान है इस एक्टिव मनी को यूज करना। यानी ये जो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा जिसकी फिक्स डिपॉजिट बनी है, उसके ऊपर मेरे को फिक्स डिपॉजिट, मतलब पैसा उसको मैं कभी भी यूज कर सकता हूं, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट बनी है एक तरह से पैसा आप कह सकते हो सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा है वो, लेकिन उसके ऊपर जो ब्याज है, इंटरेस्ट रेट है, वो मेरे को फिक्स डिपॉजिट का मिला करेगा। इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो खुद से भी एक फिक्स डिपॉजिट इस एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर सकता हूं। यहां पे मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे सिंपली डिपॉजिट पे क्लिक करना है, स्टार्ट अ डिपॉजिट पे क्लिक करना है, यहां पे फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। देखो ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहां पे अगर मैं 15 महीनों की एफडी करता हूं तो 7.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लो 12 महीने की करता हूं तो 12 महीने 25 दिन करता हूं तब भी 7.4% का इंटरेस्ट रेट है। मान लो 180 दिनों की करता हूं तो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ऐसे करके मान लो लेट सपोज मैं 15 महीनों के लिए एक एफडी करता हूं, तो इस पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। यहां पे पूछ रहा है कि कितना एफडी अमाउंट चाहते हो, तो मैं यहां से एफडी अमाउंट को बढ़ा घटा सकता हूं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो जो भी एफडी मेरे को करनी है आसानी से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5,000 रुपए की एक फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे अपनी मर्जी से भी टाइप कर सकता हूं नाम। जैसे मान के चलो मैं इसका नाम फर्स्ट ही लिख देता हूं, ठीक है। डन करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है। यहां पे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहां पे सब कुछ दिखा रहा है कि जी 15 महीनों की एफडी है, 7.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये बोल रहा है नीचे नॉमिनी ऐड कर लो, तो नॉमिनी किसे आप ऐड करना चाहते हो। जैसे मान लो मैं अपने ब्रदर को ऐड करना चाहता हूं, तो यहाँ पे पिन कोड एंटर कर देता हूं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, पिन कोड एंटर कर दिया, यहाँ पे नाम आ गया, कंफर्म करेंगे, तो ब्रदर को नॉमिनी मैंने बना दिया, ब्रदर का नाम आ गया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मेरे को इसको स्वाइप करना है और मेरी जो फिक्स डिपॉजिट है वो बुक हो जाएगी। इतना सिंपल सा प्रोसेस है एफडी बुक करने के लिए। इसके अलावा भी अगर मान लो मैं अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे ही देखो ऊपर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। सिंपली नीचे आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है, कोई भी अच्छा सा फंड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोटक टाइप कर दिया, तो यहाँ पे कोटक के जितने भी फंड्स आ रहे हैं, लेट सपोज कि मान लो कोई अच्छा सा फंड, मान लो मैं कोटक मल्टी कैप फंड जो रेगुलर प्लान है इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा। वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या मंथली एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मान लो मैं मंथली एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, कंफर्म पे क्लिक करूंगा और इस फंड में जो है मेरी 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। यानी इतनी आसान एप्लीकेशन है, इतनी इजी टू यूज एप्लीकेशन है ये वाली। अब इसके अलावा मान लो मेरे को इस एप्लीकेशन से किसी लोन के लिए अप्लाई करना है, तो लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे पर्सनल लोन के ये ऑप्शंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं चेक ऑफर पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर मान लो कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर मेरे पास है तो मैं यहाँ पे चेक ऑफर्स पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली भी यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। इसके अलावा मान लो मेरे को अगर कोई इंश्योरेंस परचेज करना है, तो इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पर जाऊंगा। मान लो मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना है, साइबर इंश्योरेंस परचेज करना है, लाइफ इंश्योरेंस परचेज करना है। अब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस तो आज की डेट में सबके पास होना ही चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें, मतलब जो एक तरह से बैंक में जाकर के काम होते हैं ना, वो सारे के सारे काम हम इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर मैं एक कंक्लूजन की बात करूं इस एप्लीकेशन के बारे में, तो ये एप्लीकेशन इतनी स्मूथ एप्लीकेशन है और इतनी इजी टू यूज एप्लीकेशन है ना कि मेरे को बैंक जाने की जरूरत नहीं है। यानी बैंक से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, अब मैंने आपको लगभग हर एक काम यहां पे करके दिखाया, तो बैंक से रिलेटेड हमारे जितने भी काम है आसानी से मैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे बैठे ही पूरे कर सकता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कैसे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना था और कैसे इस एप्लीकेशन को एक तरह से हमें इस्तेमाल करना था, ये सारा का सारा प्रोसेस बड़े आसान तरीके से हमने इस वीडियो में एक तरह से देखा। अगर आपको वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।